तो नमस्कार दोस्तों, आज हो चुका है 22 अक्टूबर और आशा करते हैं कि आज का दिन आपका शुभ हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि हम आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें को चुनकर लाते रहते हैं। और हमारे चाहे मजदूर भाई हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, हर किसी के लिए सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। हर किसी को ये खबरें जाननी ही चाहिए। सरकार कभी 20,000 देती है, कोई 50,000 देती है या 1 लाख देती है, चाहे कोई भी पैसा देती है। इसके बारे में हम सारे अपडेट आपको देते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी बात पर बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने बिहार चुनाव के लिए किया नामांकन, निर्दलीय लड़ेंगी। आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोमवार को बिहार की काराकाट विधानसभा सीट से आपका नामांकन करवा लिया था। गौरतलब है कि ज्योति सिंह इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगी। वहीं कुछ दिन पहले उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद चर्चा की थी कि जन स्वराज के टिकट पर लड़ सकती है। इसी बात पर बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, और ये खबर स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे में एनटीपीसी के 5800 पदों पर निकली भर्ती, कल से उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 5800 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। उम्मीदवार rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क जैसे पद शामिल होते हैं। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओला के इंजीनियर ने किया सुसाइड, 28 पन्नों पर नोट मिलने के बाद कंपनी के फाउंडर पर केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि ओला में कार्यरत 28 वर्षीय इंजीनियर के अरविंद ने आत्महत्या कर ली है। अरविंद ने 28 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने ओला के सीईओ और संस्थापक भाविश अग्रवाल सहित अपने सीनियर्स पर मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद भाविश और सुब्रत कुमार दास नामक शख्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, यानी कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीजेपी नेता की बड़ी अपील, कहा सम्राट चौधरी को वोट देने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मरना अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की है। उन्होंने फेसबुक पर 8 नेताओं की सूची शेयर की है, जिसमें सम्राट चौधरी सहित 5 एनडीए प्रत्याशी है। सिंह ने कहा, इन्हें वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। आगे बढ़ते हैं। आगे खबर लॉरेंस बिश्नोई के लेकर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई ये करीबी हैरी बॉक्सर पर हुई गोलीबारी, रोहित गोडेरा ने ले ली जिम्मेदारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रेंस्को इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी हैरी बॉक्सर पर गोलीबारी हुई, जिसमें उसका एक साथी मारा गया और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोडारा ने गोल्डी बरार के साथ मिलकर की है। बिश्नोई और बरार गुटों के बीच बढ़ती दुश्मनी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में सबसे मशहूर अभिनेता कौन है, ताजा सूची हुई जारी। मीडिया कंसल्टिंग फर्म आर्मनेस ने सितंबर में भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे टॉप 10 अभिनेताओं की सूची जारी की है। इसमें प्रभास पहले स्थान पर है, सूची में विजय दूसरे और अल्लू अर्जुन तीसरे स्थान पर है। उनके बाद शाहरुख खान, अजीत कपूर, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, रामचरण और पवन कल्याण और सलमान खान का स्थान है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओआरएस के नाम पर गुमराह किया तो खैर नहीं, महिला डॉक्टर की 8 साल लंबी लड़ाई के बाद हुआ बदलाव। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यवसायों को निर्देश दिया है कि वे ओआरएस शब्द का उपयोग अपने उत्पादों के लेबल और विज्ञापनों के तुरंत बंद करें। दरअसल कई कंपनियां पदार्थों को ओआरएस के नाम पर बेच रही थी, इससे लोग गुमराह हो रहे थे। हैदराबाद की डॉक्टर शिव रंजनी संतोष ने इस बदलाव के लिए 8 वर्ष लड़ाई लड़ी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिवाली पर जेल में बंद बेटे से मिलने न दिए जाने पर भावुक हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल। दिवाली पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल में बंद बेटे चैतन्य बघेल से मिलने न दिए जाने पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, जेलों में इर्द गिर्द दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर की कैदियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति होती है, लेकिन मुझे बेटे से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये नीच स्तर की क्या कहूं मैं, घटिया काम है। खैर, बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। क्यों कपूर में बहुत जल्दी आग लग जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्राकृतिक कपूर को कैंपर ट्री की छाल से बनाया जाता है। कपूर में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है।
जब कपूर को गर्म किया जाता है तो इससे निकली वाष्प तेजी से हवा में फैल जाती है और फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बहुत आसानी से जलने लगती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार से बिना लड़े चुनाव हारने वाली एनडीए प्रत्याशी सीमा का बयान आया सामने। बिहार में बिना लड़े चुनाव हारने वाली एनडीए के सहयोगी दल एलजीपीआर की प्रत्याशी सीमा ने नामांकन खारिज होने के सवाल पर कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सीमा सिंह ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग और अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा जो भी निर्णय होगा सही और न्यायपूर्ण होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में भाभी ने काट दिया था देवर का प्राइवेट पार्ट। मामला का खुलासा होने के बाद वजह आई सामने। यह मामला है यूपी का, यानी कि प्रयागराज का। प्रयागराज में घर में गहरी नींद में सो रहे युवक का प्राइवेट पार्ट काटे जाने के मामले में खुलासा हुआ है। दरअसल छोटी बहन को प्यार में धोखा देने पर भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। 3 साल से रिलेशनशिप में होने के बावजूद युवक ने 3 महीने पहले शादी से इनकार कर दिया था। बताइए दोस्तों, इस तरह की खबरें सुनकर तो दिल में आग लग जाती है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विराट कोहली से 2 साल बड़े क्रिकेटर ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट में किया डेब्यू। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में आसिफ अफरीदी ने 38 साल 299 दिन की उम्र में डेब्यू किया है और टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे बड़े उम्र दराज पाकिस्तानी बने। जासिफ पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने से 2 साल बड़े हैं, जो सफल टेस्ट करियर के बाद रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और अगली बड़ी खबर है दिवाली पर बनेगा दुर्लभ संयोग, खरीद ले ये शुभ चीज है। क्या क्या चीजें शुभ होती है, इसको खरीद ले। खैर, देख लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जैसे कि ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार दिवाली पर 100 वर्षों बाद त्रिग्रही योग, यानी कि त्रिग्रही योग और महालक्ष्मी राज्यों का निर्माण हो रहा है। वास्तु के अनुसार दिवाली से पहले घर में धातु का कछुआ लाना बहुत शुभ होता है। धातु का कछुआ लाना, जिसे उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा जटा वाला नारियल, तुलसी का पौधा और झाड़ू लगाना भी माना जाता है शुभ। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया श्री राम सीता का पूजन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, मां सीता, लक्ष्मण, भारत शत्रुघ्न और हनुमान जी की आरती उतारी। मंच पर उपस्थित संतों महंतों के साथ प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, दीप केवल प्रकाश नहीं, यह हमारी संस्कृति, श्रद्धा और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक भी है। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के जालना में कुत्ते के हमले में 3 साल की मासूम परी की हुई मौत। बताइए कितनी घटिया सी बात है और कितनी ऐसी बात है कि मैं सोच भी नहीं सकता। खैर, देखते हैं। जालना के यशवंत नगर में रविवार को सुबह 3 साल की परी दीपक गोस्वामी पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। इससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पंचनामा का जांच शुरू की। इस घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, जो होना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी ऐसे कुत्ते हैं जो आवारा कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं, आवारे हैं, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये कुत्ते एक तो खुद की परेशानी से ग्रसित है और दूसरों को भी परेशान करते हैं। इसके लिए अब क्या किया जाना चाहिए, आप लोग ही बताइए। खैर, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 2 दिन में तीसरी बार भूकंप से दहला पाकिस्तान। 2 दिन में तीसरी बार भूकंप से दहला पाकिस्तान। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में सोमवार 11 बजे से आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। पाकिस्तान में रविवार शाम और देर रात को 2 बार क्रमशः 4.7 और 4.4 तीव्रता के भूकंप आए थे। बढ़ते इसी बात पर अगली बड़ी खबर की ओर। पसंदीदा क्रिकेट के बारे में पूछे जाने पर नागालैंड के मंत्री ने कहा, कुछ ऐसा ही हो गए वायरल। नागालैंड के मंत्री तेमजे इन्हा अलोंग का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है, जिसमें वो वर्तमान में पसंदीदा क्रिकेट कौन है सवाल पर बगल में खड़ी महिला पत्रकार से पूछते दिखे। अनुष्का शर्मा के पति का नाम क्या है? पत्रकार के विराट कोहली के कहे जाने पर कहने के बाद तेमजे ने कहा, अनुष्का याद है, क्योंकि वह विराट कोहली को प्यार करती है। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया करारा जवाब। हमले में भारत की भूमिका से किया इनकार। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान के भारत पर प्रॉक्सी वार के आरोपों को निराधार बताया है। मुजाहिद ने कहा, हमारी नीति कभी भी अपने क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों के खिलाफ नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा, हम भारत का संघ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संबंध बनाए रखेंगे। हमारा उद्देश्य संबंधों को बढ़ाना है, तनाव पैदा करना नहीं है। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन में 2700 शहरों पर जुटे 70 लाख लोग। ये फोटो आ रहा है सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शन में 2700 शहरों में करीब 70 लाख लोग जुटे हैं। वहीं अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन के वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की ट्रांसजेंडर विरोधी नीतियों, सामाजिक असमानताओं और उनके विवादित फैसले के खिलाफ वी नीड चेंज जैसे नारे भी लगाए। बढ़ते इसी बात पर अगली बड़ी खबर की ओर। अयोध्या से आ रही है खबर। अयोध्या में दीपोत्सव पर 56 घाटों पर एक साथ जले लाखों दीपक। अयोध्या की राम की पैड़ी से लेकर 56 घाटों तक हर जगह दीपों की पक्तियां सरयू में लहरों में प्रतिबिंबित हो रही थी। 32,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों को दीपों की सजावट और प्रज्वलन में योगदान दिया। हर गली, हर मंदिर, हर घर और हर चौराहा प्रकाश से आलोकित हो रहा था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दीपोत्सव 2027 में जलाए गए थे 1.7 लाख दीप। इस साल लगभग 26 लाख हो गया है। बताइए, इतना बड़ा रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। खैर, देखते हैं पूरा मामला। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के दौरान 26 लाख से अधिक दीप जलाकर नया इतिहास रचा गया है। 2017 में शुरू हुए दीपोत्सव की शुरुआत 1.7 लाख दीपों से हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या अब भारत की आध्यात्मिक राजधानी बन चुकी है। जब तक एक भी दीप जलता रहेगा, श्री राम का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिवाली की अगली सुबह करना ना भूले, यह एक उपाय, दूर हो सकती है दरिद्रता। देश भर में सोमवार को दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के अगले दिन घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सूप बजाने की पुरानी परंपरा है। आचार्य कौशिक जी ने महाराज ने बताया कि सुबह 5 बजे से सूप खटखटाया जाता है और फिर सूप को घूरे में छोड़ दिया जाता है। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जैसे कि राहुल गांधी से दुकानदार ने कहा, सबसे पहले आप शादी करिए। मुस्कुराकर कांग्रेसी नेता ने दिए जवाब। क्या जवाब दिए, इसके बारे में जानते हैं। दिवाली के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पुरानी दिल्ली को 235 साल पुरानी घंटे वाला मिठाई की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दुकान के मालिक ने राहुल से कहा, हम आपसे शादी का अनुरोध करते हैं, उसकी मिठाई भी आप हमसे ले। सबसे पहले आप शादी करिए। वहीं दुकानदार की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते रहे और कहे कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं शादी कर लेता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिवाली के दौरान महिला ने प्लेन से बनाया वीडियो। दिल्ली और बेंगलुरु की रोशनी में दिखा अंतर। देखिए, दिल्ली और बेंगलुरु की रोशनी में कैसे अंतर दिखाई दे रहा है। दिवाली के दौरान एक महिला द्वारा विमान से शूट किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दिल्ली और बेंगलुरु रात के नजारे की तुलना में की गई वीडियो है। वीडियो में दोनों शहरों की रोशनी का स्पष्ट अंतर दिखाया जा सकता है। एक यूजर ने लिखा, दिल्ली का नजारा आसमान से जादुई लग रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जेईई मेन 2026 परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान, जाने कब से कब तक होगा एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 की संभावित परीक्षा तारीखें घोषित कर दी है। सेशन 1 की परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच और सेशन 2 की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2025 के बाद और सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर। आपदा के समय पूरी दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है, ये बयान है पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आपदाओं और मुश्किलों समय में दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है। उन्होंने कहा, अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट इंडिया तक हम हर कोने में मदद के लिए मौजूद रहते हैं। उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि मालदीव में पानी की कमी के समय भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था। आपको याद होगा, हम लोग सही ने ऑपरेशन नीर चलाया था और मालदीव को पानी दिया गया था। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में 15 साल छोटे भांजे के प्यार में पड़ी मामी, साथ रहने से मना किया तो थाने में काट ली नस। बताइए, ऐसी घटना इनकी शक्ल आप देख रहे होंगे। ये देखकर मुझे खैर देख लेते हैं क्या बात है। सीतापुर में एक महिला ने पुलिस चौकी में एक हाथ की नस काट ली। महिला का खुद से 15 साल छोटे भांजे के आलोक से प्रेम था। दोनों के बीच विवाद होने पर महिला ने आलोक के खिलाफ चौकी में शिकायत की और पुलिस ने दोनों को बुलाया, लेकिन आलोक के साथ रहने से इनकार किया, जिसके बाद महिला ने नस काट ली। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के बयान, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कॉल पर कोई बातचीत नहीं हुई और ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कॉल पर कोई बातचीत नहीं हुई और ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, अगर वे भारत ऐसा नहीं करना चाहते तो वे बहुत अधिक टैरिफ अदा करना होगा। ट्रंप ने कहा था, पीएम मोदी ने मुझे कहा कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा।
इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इटली की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के प्रमुख में मेलोनी को बताया ट्रंप की वेश्या, उन्होंने दिया जवाब। इटली की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन CGIL के प्रमुख मेजिरियो लेनिनी ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेश्या कहा। इस पर मेलोनी ने ट्विटर पर कहा, वामपंथ जो दशकों से हमें महिलाओं के सम्मान का पाठ पढ़ाते रहे, जब किसी महिला की आलोचना करनी होती है और तर्क खत्म हो जाता है तो वे वेश्या कहकर बुलाते हैं। इसी बात पर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और अगली बड़ी खबर है हमारे संत महाराज को लेकर। कभी दिवाली पर भूखे पेट में अंधेरे में रहे थे प्रेमानंद महाराज, सुनाया किस्सा, जान लेते हैं क्या था मामला। दिवाली पर प्रेमानंद महाराज ने पुराना वाकया बताते हुए कहा कि हमारी दिवाली भूखे बीतती थी। उन्होंने कहा, किसी के घर रोटी मांगने जाते तो नहीं मिलती, कहा जाता आज रोटी बन रही, त्योहार है। शाम में लोग दीप जलाते और हम अंधेरे में बैठ जाते, न पास में रुपया होता न खाने के लिए कुछ होता, तब आंसुओं से दीपावली होती थी। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे प्रमुख खबरें, इसके बारे में आपको जानना चाहिए और हमेशा इसके लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसीलिए आपको आज के लिए इतना ही, और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।